बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका। आज मैं बना रही हूँ लच्छेदार पराठा और वेजिटेबल एंड चीज़ ऑमलेट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले हम एक बाउल में 3 अदद अंडे तोड़ के उनको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे फेंटने आप एक फ्राइंग पैन को चूल्हे पे चढ़ा लें और इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालकर उसको मीडियम आंच पे गरम कर लें। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटा कप जो है प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप ब्रोकोली का जो बारीक काटी हुई है, 2 अदद हरी मिर्च जो कि बारीक काटी हुई हैं, 1 छोटे साइज़ का टमाटर जो कि बारीक काटा हुआ है। इन सब सब्ज़ियों को हम मिक्स करके अच्छी तरह से थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जो है गरम मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च का डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें ताकि जो है वो सब्ज़ियाँ नरम हो जाएं। यहाँ पे हमने जो अंडों का मिक्सचर तैयार किया हुआ है उसके अंदर सारी सब्ज़ियाँ डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधा कप चीज़ इसमें शामिल कर लेंगे। इसको मिक्स करें अच्छी तरह से ताकि जो है वो सारी चीज़ें यकजान हो जाएं अच्छी तरह से। अब दोबारा से चूल्हे पे जो है आप फ्राइंग पैन रखें और इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से पूरा हिला लें ताकि जो है वो हमारा ऑमलेट जो है वो फ्राइंग पैन के साथ चिपके नहीं। अब इसमें हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। तेल का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप इसको मीडियम फ्लो पे ही इसको गर्म किया हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो कि वो चिपक ही जाए। इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे हम पूरे फ्राइंग पैन के अंदर। अभी यहाँ से हम साइड चेंज करने के लिए 1 चम्मच ऑयल दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरह आप प्लेट एक बड़े साइज़ की प्लेट ऊपर रख के इसको इसकी साइड चेंज कर लें और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें क्योंकि दूसरी साइड से भी ये कच्चा। और मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लें। अब देख सकते हैं कि ऑमलेट रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से देखने में भी बहुत ख़ूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो अभी हम अपने पराठे तैयार कर लेंगे। पराठे के लिए आप आटा पहले से गूंद लें, जो कि सभी को आटा गूंदना तो आता ही है। इसमें आप आटे में थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा नरम पराठा या चपाती बनानी है तो आप उसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। और सूखा आटा ले लें और साथ में ये मक्खन है, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक मीडियम साइज़ का पेड़ा तैयार कर लेते हैं और इससे रोटी बेल लेते हैं। रोटी बेल के अच्छी तरह से इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पे बटर जो है आप चाहें तो नाइफ़ से लगा लें अच्छी तरह से, इस तरह पूरी रोटी के ऊपर। चाहें तो हाथ से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हल्के हाथ से लगाना है ये कि रोटी जो है चिपके नहीं नीचे से। जी तो मक्खन हमने लगा लिया है। अभी हम इसको एक नाइफ़ की मदद से स्ट्रेप्स में काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके आप स्ट्रेप्स काट लें। ये आप जितने मतलब बारीक स्ट्रेप्स काटेंगे आपके उतना ही पराठा जो है वो ज़्यादा लच्छेदार बनेगा। स्ट्रेप्स में काटने के बाद अब हम इनको ये एक स्टेप को इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह सबसे पहले जो है एक को स्टार्ट करें और फिर उसको दूसरे के ऊपर रख के इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे।
अब हमने ये स्टेप्स को इसी तरह फोल्ड करते करते एक दफ़ा फिर से पेड़ा बना लिया है। तो पेड़े को जो है खुश्क आटा जो है लगा लें दोनों तरफ से, और अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे। अभी चूल्हा जो है ऑन करके उसके ऊपर तवा रख दें और तवे पे आधा चम्मच जो है तेल लगा लें ताकि जो है नीचे से बिल्कुल ही खुश्क ना हो। तो अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे पराठा। पराठे को 1 मिनट के लिए आप नीचे वाली साइड से पकाएंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे तेल। तेल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते। 1 मिनट पकने के बाद जो है हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसको थोड़ा सा तेल लगा के इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जब पराठा अच्छी तरह से दोनों साइडों से पक जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लें। जी, तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और आपने जब बनाया है तो वो कैसा बना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।